आईपी के स्टूडेंट्स के लिए ये डेटा फाइल हैंडलिंग यूजिंग पांडा 1 में जो हमारा दो टॉपिक्स हैं, एक है सीरीज और डेटा फ्रेम। तो आज सीरीज के जितने भी बेस क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे एनाकोंडा के एडिटर पे, और उसमें हम लोग स्पाइडर को यूज करेंगे। सीरीज के बारे में आप सब लोगों को पता है कि सीरीज इज बेसिकली जस्ट लाइक अ वन डायमेंशनल एरे, like a structure array like a structure with homogeneous data। homogeneous data का मतलब हुआ कि एक तरीके का डेटा होगा। जैसे आपके सामने एक कलेक्शन ऑफ डेटा पड़ा है और सारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर टाइप की है, 78, 45, 12, 89 और 56। सीरीज की जो बेसिक फीचर्स हैं वो ये हैं कि डेटा होमोजीनियस होगा, एक जैसा होगा, साइज इम्यूटेबल होता है, और जो वैल्यूज होंगी, जो डेटा होगा वो म्यूटेबल होगा। तो किस तरीके से हम सीरीज पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक पीडीएफ आपके ग्रुप में पहले ही भेजा था। इसमें सीरीज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सब एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब डेटा सीरीज या सीरीज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जो जनरली हम लोग फाइल्स यूज करते हैं वो दो फाइल्स होंगी, import pandas as pd और import numpy as np। इन दो क्या नाम है स्टेटमेंट्स को हम लोग इंपोर्ट कराएंगे ताकि हम इनसे संबंधित जो लाइब्रेरीज हैं, जो फंक्शंस हैं, वो हमें अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम कोई जैसे सिंटेक्स हो गया, अगर आपको वन डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर बनाना है डेटा सीरीज में, वन डायमेंशनल अगर डेटा स्ट्रक्चर, तो आपने कोई भी लिस्ट बना ली, लिस्ट 1, और उसमें ये एलिमेंट्स आपने इंसर्ट करा लिए। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एडिटर पे रख रहा हूँ ताकि इजीली हम लोग समझ सकें। इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये एक लिस्ट है हमारे पास और इस लिस्ट को हम सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कन्वर्ट करने से पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों आपको यूज करने पड़ेंगे। अभी हमें numpy यूज नहीं करना, अभी हमें केवल, चूंकि हम पांडा का बना रहे हैं तो इसलिए हम अभी इसको हम लिख देते हैं import pandas as pd और एक लिस्ट बना दी। अगर हमें इस लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट करना है तो उसका सिंटेक्स ये आपके सामने हाईलाइटेड है, पांडा डॉट सीरीज, सीरीज में एस कैपिटल होगा, ब्रैकेट में डेटा, डेटा हो गई हमारी लिस्ट, और कॉमा इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स लिखते हो, मेंशन करते हो तो वो इंडेक्स लेगा, अगर नहीं मेंशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स ले लेगा। तो ये लाइन हम लोग लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट, स्क्रीन को थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं। हाँ, और यहाँ पर हम हमने कर दिया। ध्यान रखिए pd डॉट सीरीज लिस्ट, हमने ये जो लिस्ट है इसको हम सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, होमोजीनियस वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ कोई इंडेक्स मेंशन नहीं किया है। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी सीरीज S1 को प्रिंट नहीं कराया। अगर आप इसको लिख दीजिए प्रिंट S1, ये हमने किसमें स्टोर कराया, S1 में। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये देखिए आउटपुट में क्या आया, 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन उसके साथ इसका इंडेक्स क्या आया, 0, 1, 2, 3, 4। ये इंडेक्स इसलिए आया क्योंकि हमने कोई इंडेक्स मेंशन नहीं किया था। दिस इज द बाय डिफॉल्ट इंडेक्स, और इसकी जो डेटा टाइप हो गई वो इंटीजर 64 हो गई, ये भी बाय डिफॉल्ट हो गई। ना हमने उसके इंडेक्स को मेंशन किया, ना हमने इसको मेंशन किया, केवल हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को सीधा उठा के सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। तो लिस्ट के एलिमेंट्स थे हमारे 10, 20, 30, 40, 50। ये इसके एलिमेंट्स बन गए, डेटा बन गए जैसा अभी बताया गया था, और इसका जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है वो 0, 1, 2, 3, 4 हो गया, और इसकी डेटा टाइप जो होगी वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर 64 होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसको डिस्प्ले करा दी। जैसे इसने यहाँ पे पहले लिस्ट 1 को डिस्प्ले कराया तो लिस्ट 1 ये आ गई, फिर उसने S1 को डिस्प्ले कराया, जैसे कि हमने उसको प्रिंट कराया था, तो उसके बाद ये एलिमेंट्स इस तरीके से डिस्प्ले हो गए। यही आउटपुट हमारा भी आया। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है सीरीज की, जैसा कि हमने बताया होमोजीनियस, सारे एलिमेंट्स एक जैसे आपको दिख रहे हैं,
साइज इज फिक्स्ड, जब भी हम सीरीज बनाएंगे तो लगभग उसका साइज फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यूज होंगी वो चेंज हो सकती है। वैल्यूज का मतलब क्या है, ये 10, 20, 30, 40, 50 ये जो है वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन उसका जो साइज होगा वो फिक्स होगा। डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड सीरीज, एक लिस्ट में और सीरीज में क्या अंतर है? लिस्ट जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब उसमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे 10 भी हो सकता है, हेलो जो कि एक स्ट्रिंग है, ट्रू जो कि एक वुलन टाइप की वैल्यू है, नन जो एम्प्टी, नन मतलब एम्प्टी होता है, कुछ नहीं होती वैल्यू। तो उस तरह से अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस का मतलब ये हुआ कि एक ही तरीके के एलिमेंट्स होंगे। अगर सारा का सारा वैल्यू वो है, देखिए अगर आप यहाँ पर जैसे आपने S2 एक सीरीज बनाई और इसमें आपने ये हेलो 10 और ट्रू, इसको अगर आपने यहाँ प्रिंट कराया, S2 को आप प्रिंट करा रहे हैं, तो ये देखिए इस तरीके से वैल्यूज आ रही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब आपने पहले रन कराया था तो वहां पर हमारी इसकी जो डेटा टाइप थी वो इंटीजर थी, और वो एक, अभी हम अगर इसकी डेटा टाइप देखें, अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं और हम S1 हम प्रिंट करा लेते हैं टाइप ऑफ, अगर आप S1 की डेटा टाइप को प्रिंट करा लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो S1 की डेटा टाइप आएगी वो यहाँ पर आपने देखा कि इंटीजर 64 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स ले लेंगे, जैसे मैंने माना कि मैंने 10 में हेलो दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने नन दे दिया, इस तरीके से। और अब मैं अगर इसको रन कराता हूं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसकी डेटा टाइप जो होगी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी, यानी ये सीरीज नहीं रहा, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये ध्यान देना है कि जब भी आपको सीरीज बनानी है तो उसमें एलिमेंट्स हेट्रोजीनियस नहीं होने चाहिए, अलग अलग नहीं होंगे, उसमें सारे एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। देखिए यहाँ पर भी जब हमने इसको बनाया तो इंडेक्स तो दिखाया उसने, लेकिन इसने डेटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप की। अब S3 आप हम बना रहे हैं, अगर pd डॉट सीरीज हमने ये लिखा, और अगर हम S3 को दिखाएं तो मान लीजिए हम यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, हमने एक एम्प्टी सीरीज बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पे S3 जो है इस समय उसके पास हमने कोई भी लिस्ट या कोई अदर एलिमेंट्स की वैल्यूज नहीं दी है, और फाइनली हम अब यहाँ पर हम प्रिंट S3 करने जा रहे हैं। ये देखिए सीरीज, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रिंट S1 करेंगे तो वहां पर जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वो उसको एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराएगा। देखिए ये प्रिंट S1 हमने ऊपर किया ही हुआ है, उसको वो एक ऑब्जेक्ट बता रहा है, लेकिन हमारा जो S3 है वो एक सीरीज है। अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई है, वो फ्लोट टाइप की वैल्यू ले रहा है बाय डिफॉल्ट, और अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, देखिए खाली है, और इसकी डेटा टाइप जो है वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट। यानी आप इस तरीके से एम्प्टी सीरीज भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपने लिस्ट की हेल्प से बनाई, लेकिन इसमें सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, इंटीजर है तो इंटीजर होनी चाहिए, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होनी चाहिए, फ्लोटिंग वैल्यूज है तो फ्लोटिंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाउ टू इनिशियलाइज सीरीज। अगर आपको एम्प्टी सीरीज बनानी, अभी हमने एम्प्टी सीरीज बनाई, एक एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए क्या है, पहले आप इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिख दो, सब ये सब हम लोग हटा देते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, ये कोई भी अगर आपको एम्प्टी सीरीज बनानी, कोई जरूरी नहीं कि नाम उसका एम्प्टी सीरीज ही रहेगा, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए उसका नाम हमने एम्प्टी रख दिया केवल, तो यहाँ पर हमने जो सीरीज बनाई है उसका नाम एम्प्टी है, और अगर हम उसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट empty और इसको हम रन कराते हैं, ये देखिए यहाँ पर उसने बता दिया कि ये एम्प्टी नाम की एक सीरीज है। ये देखिए रन करके इसने देखा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, अभी ये खाली है। अब अगर आपको इस सीरीज में जो आपने एम्प्टी सीरीज बनाई है उसको अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, तब आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे उसने जैसे ही एम्प्टी लिखा तो उसका आउटपुट आ गया। अब आपके पास सीरीज में आप अपने हिसाब से इंडेक्स देना चाहते हैं, जैसे
आपने कोई लिस्ट ऑफ डेटा एंटर कराया, उसमें हम नहीं चाहते कि प्री डिफाइंड लिस्ट हो, हम अपनी तरफ से लिस्ट देना चाहते हैं और उसको इंडेक्स भी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उसको हम किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? तो यहाँ पर ये एम्प्टी ही नाम रहने देते हैं अभी, लेकिन हम इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसने यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर दिए। हमने मान लीजिए लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50 और अब कॉमा इंडेक्स। देखिए इंडेक्स लिखा हुआ है INDEX। अब तक हमने इंडेक्स नहीं दिया था, लेकिन अब हम इंडेक्स भी अपने हिसाब से देंगे। इंडेक्स इज इक्वल टू, हमने दे दिया मान लीजिए इंडेक्स ABCD, A, B, C, D, E। इस तरीके से हमने दे दिया, यानी अब हमारे हिसाब से ये, इसका मतलब भाई हमने कुछ गलती लिखी है, कभी ये बार बार क्रॉस दे रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। देखते हैं क्या गलती है। ये हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये 1 2 3 4 5 ठीक है। ये हमने वैल्यूज को बंद कर दिया। इनवैलिड सिंटेक्स कहीं एरर आ रही है। ये ठीक है सिंटेक्स, ये भी ठीक है। यहाँ शुरू किया यही बंद हो गया, सही है। तो पता नहीं गलती हो रही है हम लोगों से कभी। एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं,
तो देखिए आ गया आउटपुट। अब हमारा यहाँ पे ABCDEF आ गया। कुछ हम लोगों ने लिखने में गलती कर दिया था, इसलिए वो बार बार उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरर दिखा रहा था। तो हमारा रन हो गया। तो इस तरीके से आप उसको इंडेक्स भी पैरेलली प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यानी आपने डेटा भी प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर आपने इंडेक्स भी प्रोवाइड कर दिया। इंडेक्स आप ले सकते हैं, हमने जैसे अल्फाबेट्स लिया है, यहाँ पे इसने नंबर्स ही ले लिए हैं, उस हिसाब से उसने डेटा डिसाइड कर दी। अब हम एक डिक्शनरी ले रहे हैं। अभी हमने एक लिस्ट ली थी, अब हम उसको डिक्शनरी लेके डिक्शनरी में हम सीरीज बनाएंगे। किस तरीके से? वही सेम डिक्शनरी लेते हैं जो एग्जांपल में दिया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको पता है डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस से होती है और इसमें इंडेक्स भी होते हैं और उसका डेटा भी होता है। और फिर हमने क्या किया कि इस डिक्शनरी को हमने कन्वर्ट कर दिया एक सीरीज में, और फिर फाइनली हम इसको प्रिंट कर देंगे। इसमें आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हमने जब डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट किया, इससे पहले हम इंडेक्स भी दे रहे थे, यहाँ भी हमने इंडेक्स नहीं दिया है। तो क्या होगा, इसमें जो डिक्शनरी का इंडेक्स होगा, जैसे ABCD, ये इसका इंडेक्स बन जाए। इससे पहले क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 दे रहा था। लेकिन अगर मैं चाहूं कि ये वाला इंडेक्स ना देके ये वही इंडेक्स दे जो हम चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 4। अब देखिए, ये देखिए 0 1 2 3 4। लेकिन इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन को। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमने जो इंडेक्स दिया 0 1 2 3 4, लेकिन वहां पे वैल्यू तो कोई है ही नहीं, क्योंकि डिक्शनरी में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो तो इंडेक्स इस पे पड़ी हुई है। तो ये हमें ध्यान देना है कि जब हम डिक्शनरी बनाएंगे तो हम जो इंडेक्स यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर हमने अपना इंडेक्स मेंशन कर दिया और उसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू मौजूद नहीं है, तो उसका आउटपुट जो होगा वो NaN आ जाएगा। इसीलिए हम अभी फिलहाल क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे और हमने जो सीरीज बनाई है यहाँ पर डिक्शनरी की, उसमें अब हम अगर इसको रन कराते हैं तो इसमें वही इंडेक्स नंबर आएगा जो डिक्शनरी में इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। देखिए वही इंडेक्स नंबर है और उसकी वैल्यू। तो लिस्ट का हमने देख लिया, डिक्शनरी की वैल्यू देख ली। उसके बाद हम एक numpy का भी रन करा रहे हैं। अब हम numpy का भी प्रोग्राम रन कराएंगे। देखिए numpy में arange फंक्शन था जो 10 से लेके 15 के बीच की वैल्यूज को ले लेता है, जो इसमें आ जाएगा हमारी वैल्यू। ठीक है, तो 10 से लेके 15 के बीच की वैल्यूज को वो गैपिंग में ले लेगा। कितनी गैपिंग में ले लेगा? 1 2 3 4 5 गैपिंग में हमारी वैल्यूज को लेगा। तो हम इस बार इसको रन करा लेते हैं। ये अब देखिए यहाँ पर हमने ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर import numpy as np नहीं लिखा। अब देखिए एरर हट गई, क्योंकि हम जब numpy करेंगे तभी अरेंज फंक्शन हमें अवेलेबल होगा, और बाय डिफॉल्ट ये 1 1 का गैप होगा, यानी 10 11 12 13 14 इस तरीके से वैल्यूज होंगी और उनके करस्पॉन्डिंग हमने इंडेक्स दे दिया है। तो अब देखिए, ठीक है, 10 11 12 13 14, ये जो 15 होता है वो लास्ट होता है, ये नहीं इंक्लूड होता है, इससे पहले की वैल्यू। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यूज को हम कॉमा करके 2 कर देंगे तो 2 2 का गैप होगा, लेकिन फिर उसके हिसाब से हमको अपने इंडेक्स को सेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ए रेंज। numpy के फंक्शन की हेल्प से भी हमने एक सीरीज बना ली। ठीक है, देखिए वही आउटपुट आया आपका यहाँ पे, क्योंकि हमने इंडेक्स मेंशन कर, इंडेक्स हम नहीं मेंशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 आएगा। आप देख लीजिए, यहाँ से आप इस इंडेक्स को हटा दीजिए।
अगर आप इंडेक्स को हटा देते हैं आपके सामने जो आएगी वैल्यू वो 0 1 2 3 4 आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी। एक असाइनमेंट दिया हुआ है, क्रिएट अ सीरीज यूजिंग numpy विद वैल्यूज एज इवन नंबर बिटवीन 10 to 20। तो 10 से 20 हम ए रेंज फंक्शन यूज कर देंगे, दो का गैप कर देंगे। इवन नंबर कौन से आएंगे, 10 12 16 14 16 तो कर देंगे और उसके बाद हम उसको अपना इंडेक्स नंबर दे देंगे। इंडेक्स नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 1 2 3 से दे देंगे। इसको रन करा लेते हैं। देखिए 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया, 18 आ गया। गैपिंग होगी, 20 नहीं आएगा, लास्ट वाला नहीं आएगा। और चूंकि हमने इंडेक्स ABCDE दिए हैं, अगर हम यहाँ पर इंडेक्स ये मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 1 2 3 रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ सीरीज यूजिंग numpy विथ मल्टीपल ऑफ 10। यानी पहले 5 10 15 20, 5 से लेके कहां तक, 50 तक। 50 तक करना है तो आपको 55 लेना पड़ेगा। 5 से 55 और 5 5 का गैप हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू उस हिसाब से बढ़ी। नेक्स्ट असाइनमेंट 3, क्रिएट अ सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी में सचिन 121, सचिन जो हो गया वो इंडेक्स हो गया, ये 121 हो गया। देखिए हमने डिक्शनरी बना दी जिसमें सचिन 121, सौरभ 100, मतलब नाम रहेगा इंडेक्स और उसके स्कोर रहेंगे, ये हमने यहाँ पे बना दी। फिर हमने उसकी सीरीज बना दी और उसको डिस्प्ले करा दी। अभी हम इसको रन कराते हैं, कॉपी, हमें हमने लिस्ट से बना लिया, डिक्शनरी से बना लिया, numpy से बना लिया, रेंज फंक्शन भी यूज कर लिया। अब हम स्केलर वैल्यूज के साथ बनाने जा रहे हैं। कैसे होगा स्केलर वैल्यूज के साथ, जैसे मान लीजिए स्केलर वैल्यू का मतलब ये होगा कि हम लिस्ट डिक्शनरी कुछ नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली एक वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पर इसने लिया है, ये केवल एक वैल्यू लिया है और उसके ऊपर तो क्या होगा, जब एक वैल्यू लेंगे तो उसी हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। तो क्या केवल हमने 9 लिया है, केवल 9 लेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम इसी करते हैं, यहाँ पे देखिए हर जगह 9999 आएगा क्योंकि एक ही वैल्यू है और इंडेक्स इसके 5 है। और अगर आप इंडेक्स मेंशन नहीं करेंगे तो केवल वो वैल्यू आएगी 09, पहले एक इंडेक्स आएगा और वैल्यू आएगी क्योंकि आपने उसको मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट में हम लोग फंक्शंस ऑन सीरीज डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस। ये बेसिक्स था सीरीज का। आज की क्लास के लिए इतना काफी है।